इब्तिदा रब्बिल जल्ल के बाबरकत नाम से मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, करीम खान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। और आप जानते हैं कि नीलाब और कटल से माखूज़ जो डॉक्यूमेंट्री है उसकी किस्तवार जो सिलसिला है वो जारी है। और आज भी हम मौजूद हैं ऐसे मकाम पर जहाँ पर आज की किस्तें हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और अभी हमारा सफ़र ऊंचा है। इमरान भी मेरे साथ हैं कि किताब के राइटर और जो मुसन्निफ़ हैं और मेरे गाइडर हैं वो मेरे साथ हैं। वो आगे अभी आपको बताएंगे कि हम किस। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। ये जो पसीना मुझे आ रहा है, आप भी समझ रहे होंगे इमरान भाई को पसीना आ रहा है। इमरान भाई, आज जो चोटी पे हम चढ़ने वाले हैं तकरीबन आधा रास्ता हम तय कर चुके हैं। ये मकाम कौन सा है? जी करीम भाई, काफ़ी दोस्तों ने सवालात उठाए थे नूरी सुल्तान सरकार के बारे में। क्या सवालात उठाए थे ये बताइए। ये वो किस्ते जिसमें हम ये अपना चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, ये अभी हम बढ़ेंगे चोटी जोगिया वाले की जानिब। जोगिया चोटी की जानिब? जी जी, जोगिया वाले की। तो यही वो जगह है जोगिया वाला, या यही वो हिंदू जोगी है जिस सिलसिले में नूरी सुल्तान सरकार उच्च बिलौर से यहाँ तशरीफ़ लाए थे। तो ये उसकी वजह है? जी ये वजह है। तो आज हम अपना ये चैप्टर क्लोज करने वाले हैं। तो आइए ज़रा इस चोटी की तरफ बढ़ते हैं। तो मज़ीद गुफ्तगू वहाँ करेंगे जी इंशाल्लाह। तो गर्मी भी है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा सांस भी फूल रहा है। तो फिर ऐसे ऐसे बढ़ते हैं चोटी की जी इंशाल्लाह। जो चोटी है कुछ फासले पर है। अभी हम तकरीबन आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर चुके हैं नीचे रोड से। और इस मौसम में चूँकि सर्दियाँ जा रही हैं और आखिरी ये दिन है, तो जो पसीना है ये बिल्कुल इस बात की निशानी है कि गर्मी के दिन करीब हैं। और ये जो पैदल सफ़र होता है, बस ख़ासकर पहाड़ी बहुत ऊंची है, तो यहाँ तक जाने के लिए ये मेहनत करनी पड़ती है। मज़ीद गुफ्तगू हम आगे करेंगे चोटी के बिल्कुल उस मकाम के ऊपर, जोगिया वाला जो मशहूर है और जिस वजह से यहाँ पर वो जो हिंदू जोगी था वो यहाँ पे अपनी रसूमात करता था और यहाँ से वो अपना सिलसिला चलाता था। उस जोगिया पर जाते हैं। आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहिए जी। इब्तिदा रब्बिल जल्ल के बाबरकत नाम से मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, निहायत ऊंची चोटी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और इस चोटी को कहा जाता है जोगी वाली चोटी। अब जोगी वाला चोटी क्यों कहा जाता है ये तफसीलन तो हम इमरान भी से बात करते हैं, लेकिन ये बता दूं आपको कि मेन रोड से यहाँ चोटी तक चढ़ना निहायत मुश्किल काम है। चूँकि यहाँ पर जो पत्थर हैं वो निहायत सख्त पत्थर हैं और बिल्कुल ये सीधी चढ़ाई है यूँ करके, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है। हम 3-4 जगह मतलब कि ठहर कर आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं। निहायत ऊंचा मकाम है। आप जो मनाजिर हैं बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहे हैं बागनीलाब गांव के और दरिया के, उससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नीलाब और कटर से माखूज़ ये जो डॉक्यूमेंट्री आप देख रहे हैं ये किताब है नीलाब और कटर से। इमरान भाई मेरे साथ साथ इस मामलात में होते हैं। तो आज हम जोगी वाले पे मौजूद हैं, चोटी पर मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। जी वालेकुम सलाम। इमरान भाई, ये वो चोटी है जिसको जोगी वाला चोटी कहा जाता है? जी ये वो चोटी है जी जिस लोकेशन पे अभी हम बैठे हुए हैं। तो ये वो चोटी है जिसे जोगिया वाले के नाम से मौसूम किया जाता है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। नूरी सुल्तान बाबा का यहाँ पर नीलाब के पास आना, नीली खान का बुलाना और उसकी वजूहात पिछली किस्तों में गुजर चुकी हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डाल दीजिएगा, फिर उसके बाद फिर इस जोगियों पर आते हैं। जी करीम भाई, कुछ मेरे दोस्तों ने रिक्वेस्ट भी की है। तो उनमें हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं काउटा से, हबीब गौर साहब। क्या रिक्वेस्ट किया जनाब? जो मेरे असातिज़ा में भी शुमार होता है उनका। तो उन्होंने कहा है कि इमरान, हमारी तशनगी नूरी सुल्तान का जो टॉपिक है उससे हमारी तशनगी बाकी रह गई है। तो आज हम डिटेलन बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम आज अपना चैप्टर यहाँ पे क्लोज करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको नूरी सुल्तान सरकार का
शजरा बताता हूँ, चूँकि मैंने आपको साबका किस्त में बताया था कि ये सैयद सुरख जलालुद्दीन सरकार की औलाद से हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कि सैयद जलालुद्दीन हैदर शाह सुरखपोश, इनके आगे बेटे हैं सैयद सदरुद्दीन शाह मोहम्मद गौस, सैयद अली सरमास्त, सैयद जाफ़िर और सैयद सुल्तान अहमद कबीर। तो आगे जाके सैयद सदरुद्दीन शाह मोहम्मद गौस की औलाद में से हैं सैयद शाह अबू सईद। तो सैयद शाह अबू सईद के बेटे हैं सैयद मोहम्मद सईद। तो आगे जो है सैयद मोहम्मद सईद के बेटे हैं सैयद शाह नूरुद्दीन हुसैन। सैयद शाह नूरुद्दीन हुसैन के बेटे हैं सैयद शाह अब्दुल करीम, और सैयद शाह अब्दुल करीम के बेटे हैं सैयद शाह अब्दुल रहमान कबीर। सैयद शाह अब्दुल रहमान कबीर के बेटे हैं जीवन शाह, सैयद जंद अली अल मारूफ शाह जुनैद, और तीसरे बेटे हैं सैयद ज़ैनुल आबदीन। सैयद जंद अली अल मारूफ शाह जुनैद के बेटे हैं सैयद शाह अब्दुल अजीज़ अल मारूफ जीजन साई, और सैयद शाह कुतब शेर कुतुबुद्दीन हकानी। ये दफन इनका मुदफन है उच्च बिलोट डेरा इस्माइल खान में। सैयद शाह कुतुबुद्दीन शेर के बेटे हैं सैयद शाह जलाल, शाह अब्दुल वहाब ज़ौदुल अंबिया, और सैयद शाह बाज़ैद। तो यहाँ पे ये नूरी सुल्तान बेटे हैं शाह अब्दुल वहाब ज़ौदुल अंबिया के। तो शाह अब्दुल वहाब ज़ौदुल अंबिया के बेटे हैं सैयद शाह शेखन, सैयद खुदा बख्श अल मारूफ शाह अब्दुल रहमान नूरी, और सैयद अहमद कताल। तो आगे चल के एक साथ में मैं आपको बताऊंगा इनके बेटों के बारे में भी, नूरी सुल्तान के जो बेटे हैं। तो यहाँ मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। इनके बड़े बेटे हैं सैयद शाह मोहम्मद दाऊद अबुल दश्त, इनको शाह ममदऊ भी कहा जाता है, और इनके दूसरे बेटे हैं सैयद पीर शाह अल मारूफ याकूब शाह, और छोटे बेटे हैं सैयद बाबन पीर शाह ईसा कताल। तो यहाँ आगे चल के हम आपको लेके जाएंगे, यहाँ पे उनका भी तख्त मौजूद है, बाबन पीर सरकार का, जी पीर शाह ईसा कताल का भी तख्त बाग नीलाब में मौजूद है। तो यह मैंने आपको शजरा बयान करके बताया है तफसीलन, चूँकि बहुत दोस्तों की रिक्वेस्ट भी थी कि चूँकि वो दूर के इलाकों में हैं तो आगे वो भी तहकीक पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि ज़रा डिटेलन आप बताएं कि ताकि हमारे लिए आगे चल के इसमें आसानी हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और ये जो सजरे के साथ साथ पिछले अक्सात पर कुछ इस तरह रिप्ले आए, तो कुछ मैसेजेस पैगामात भी आए थे कुछ देखने वालों के, दोस्तों के, कि जनाब वाला ये जो सिलसिला है ये मज़ीद आगे कहाँ तक जाएगा। तो ये एक लंबी फ़हरिस्त बन जाएगी किस्तवार, चूँकि अभी हमने जो आगाज़ में नीलाब और कटर से माखूज़ दरिया के किनारे और इंसानी बाक़ियात, जो बुनियादी बाक़ियात उन इंसानी निशानियों में से है बुनियादी, वो आबादियाँ, फिर कदीम कब्रें, उसके अंदर हमने आपको बताया, फिर नीली खान, और नीली खान से आगे नूरी सुल्तान के बारे में ये जो सिलसिला आज जोगियाँ तक पहुँचा है, तो ये मज़ीद आगे से आगे तक जाएगा। तो ये मत साथ साथ रहना किस्तवार करीम खान ऑफिशियल के साथ।